नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, केबीसी एग्ज़ाम स्टडी में आप सबका स्वागत है। आज हम अपने चैनल को ग्रो करने के लिए ज्योग्राफी का क्लास लेने जा रहे हैं। ये मेरा ज्योग्राफी का पहला क्लास होगा और ज्योग्राफी के पहला क्लास में हम आप सबको उस ऐसे पॉइंट को, ऐसे बिंदु को बताने जा रहे हैं जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, अगर इन बिंदुओं को अगर ध्यान से देखते हैं दोस्तों, तो इस तरह से आए हुए प्रश्न आपसे कभी नहीं छूटेगा और कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। दोस्तों, अगर इन सब को एक बार पढ़ लेते हैं और दोबारा अगर वीडियो को देखते हैं तो पूरा क्लियर ही हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर हम महाद्वीप की बात करें तो महाद्वीपों की संख्या कितनी होती है? 7। महाद्वीपों की संख्या 7 होती है और उनमें से ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है 7वां महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। अगर महाद्वीपों में सबसे बड़े की बात करें तो एशिया है और दूसरी सबसे बड़ी महाद्वीप अफ्रीका है और तीसरी सबसे बड़ी महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, चौथी दक्षिणी अमेरिका, पाँचवीं अंटार्कटिका महाद्वीप, छठी यूरोप महाद्वीप और 7वीं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये मेरा ज्योग्राफी का पहला क्लास है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में बता रहे हैं दोस्तों। तो इन सभी पॉइंट्स को आप कॉपी कलम लेकर नोट भी कीजिएगा और ध्यान भी दीजिएगा जो पॉइंट हम आप सबको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज सबसे पहले अगर देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने की? अगर क्वेश्चन आता है तो जेम्स कुक। याद रखिएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने की? जेम्स कुक ने की। और कब किया है? तो ये 1769 में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किया है। ये पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो आगे हम बताने जा रहे हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। जो जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों वो आप लोगों को बताते जाएंगे। आप उसको नोट करते जाइएगा। प्रीवियस ईयर से पूछे गए क्वेश्चन इनमें से है कुछ क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर से पूछे गए क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कभी भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन सेटिंग करते समय उसी से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन डाल देता है जो कि विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन हो जाता है। ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन पढ़े हैं पर ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं दोस्तों। तो इस तरह से अगर आप पढ़ लेते हैं तो इन क्लास को अगर बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो याद रखिएगा कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी और अन्य एग्जाम एसएससी के उनके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है दोस्तों। तो दूसरा पॉइंट है दोस्तों बॉक्साइट और सीसा। आप जरा इसको ध्यान दीजिएगा। बॉक्साइट और सीसा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बोले तो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी बॉक्साइट का उत्पादन ही काफ़ी ज़्यादा होता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया और बॉक्साइट। भारत भी वहाँ से क्या करता है? आयात करता है। ऑस्ट्रेलिया से आयात करता है बॉक्साइट का, और यहाँ पर बॉक्साइट से संबंधित यानी एल्युमिनियम का उद्योग में काम आता है दोस्तों। शीशा में देखिए तो शीशा भी वहीं से आयात किया जाता है। बहुत सारे देश वहाँ से आयात करते हैं क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा शीशा का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों तीसरा पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला दोस्तों। इससे रिलेटेड ये मर्रे और डार्लिंग नदी है। क्या है? मर्रे और डार्लिंग क्या है? नदी है। अब जैसे कि हमारे यहाँ भारत में गंगा नदी काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ये जैसे कि बहुत सारे हैं, तो उनमें से गंगा जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बोले या ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है, उनमें से बात करें तो मर्रे और डार्लिंग दो ऐसी नदियां हैं जो एक अन्य जगहों पर जाकर मिल जाती है और मर्रे डार्लिंग नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया कंट्री में कौन सा नदी ऐसा है जो काफ़ी फेमस है, या फिर मर्रे डार्लिंग नदी किस देश में प्रवाहित होती है? याद रखिएगा दोस्तों, किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होती है। आगे देखते हैं सबसे बड़ा बंदरगाह। ये भी पूछने योग्य क्वेश्चन है। सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा बंदरगाह है। हालांकि विश्व की बात करें तो न्यूयॉर्क है। ठीक है, न्यूयॉर्क बंदरगाह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी कि सबसे क्या है? बड़ा है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें बंदरगाहों में से ऑस्ट्रेलिया में तो सिडनी बंदरगाह को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला 5 नंबर क्वेश्चन जो है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विक्टोरिया और गिब्सन क्या है दोस्तों? विक्टोरिया और गिब्सन कोई एक ही देगा। विक्टोरिया क्या है या गिब्सन क्या है दोस्तों? तो विक्टोरिया और गिब्सन
ऐसे चीज़ है, मरुस्थल है, सीधा सीधी हम बात करें तो ये मरुस्थल है। ठीक है दोस्तों, तो मरुस्थल में जो फेमस है, जो बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये पूछा गया विक्टोरिया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, विक्टोरिया को ज़्यादा याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ये पूछा गया क्वेश्चन है, विक्टोरिया मरुस्थल किस देश का है या किस महाद्वीप में है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। उसके बाद ग्रेट बैरियर रीफ, दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको जितना ज़्यादा याद रखते हैं आपके लिए उतना बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस तो है ही है, लेकिन बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार। पहले आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ये रेलवे में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। साथ ही साथ एसएससी में भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। 2017 के एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ। और अगर हम बात करते हैं बिहार एसआई में पिछले बार पूछा गया था ये ग्रेट बैरियर रीफ किस दिशा में है। इस तरह से अगर हम बात करें तो ग्रेट बैरियर रीफ किस दिशा में? पूरब दिशा में दोस्तों, पूरब दिशा में ग्रेट बैरियर रीफ है। और अगर उसमें से दे दे पूरब दक्षिण, तो आप ध्यान रखिएगा पूरब दक्षिण ही इसका मेन डायरेक्शन है। ठीक है दोस्तों, मेन डायरेक्शन क्या है दोस्तों? पूरब दक्षिण। अगर केवल पूरब, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम दे दे तो आप पूरब मारिएगा दोस्तों। ऐसा यही क्वेश्चन को हमने खुद डील करके आए हुए हैं, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर देखें तो मूंगे की चट्टान कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो ग्रेट बैरियर रीफ में। अगर आपको हम बताते हैं या आप पूछना चाहते हैं कि ग्रेट बैरियर रीफ क्या है दोस्तों, तो हम आपको ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में बताना चाहते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कैसे बनता है, ग्रेट कैसे हुआ, ग्रेट नाम क्यों दिया गया? बैरियर रीफ, बैरियर मतलब क्या होता है? अवरोधक। अवरोधक, बैरियर मतलब क्या होता है? अवरोधक। ये ग्रेट बैरियर रीफ जो है आप सीधा सीधा समझते होंगे, शैवाल आप जानते होंगे दोस्तों। जी सही समझा, आप शैवाल को जानते होंगे। तो महासागरों में, समुद्रों के तल पर पाए जाते हैं, निचले तल पर पाए जाते हैं। और शैवाल, उसी को परवाल कहते हैं, परवाल कहते हैं। और एक कोरल होता है, कोरल अलग होता है, वो शंख टाइप का होता है दोस्तों। कोरल क्या होता है? शंख टाइप का होता है। वो शंख जो है ना, वो जिंदा जीव होता है। वो कहाँ आ जाता है? यहाँ आ जाता है शैवाल के पास, शैवाल या परवाल के पास आ जाता है। और वो वहाँ पर घर बनाकर रहने लगता है। क्या करता है? घर बनाकर रहने लगता है। और जब वो मर जाता है तो वहीं पर क्या होता है, इसी तरह से बहुत सारे जीव वहाँ पे मर जाते हैं कोरल, तो क्या हो जाता है? एक ढेर बन जाता है। और वो ढेर ऐसा है, एक पहाड़ का रूप ले लेता है और सागरों से धीरे धीरे ऊपर उठकर एक द्वीप बन जाता है। जैसे कि उदाहरण में आपको बताएं तो हमारे देश के एक केंद्रशासित प्रदेश हैं लक्षद्वीप, जो कि कोरल से और कोरल परवाल से बनाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ रहे होंगे कि शैवाल और एक दूसरे से, याद रखिएगा दोस्तों, कोरल और शैवाल जो है एक दूसरे से सहजीवी संबंध बनाता है, क्योंकि वो नहीं तो वो नहीं। जैसे कि अगर शैवाल की बात करें तो शैवाल को खाने को मिल जाता है दोस्तों, शैवाल को खाने को मिल जाता है और इसको रहने को मिल जाता है। किसको? कोरल को। कोरल को रहने के लिए शैवाल का स्थान घर मिल जाता है और शैवाल को खाने के लिए कोरल मिल जाता है, मरे हुए कोरल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 7वां पॉइंट है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी एबोर्जिन्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको काफ़ी और पूछा गया है। याद रखिएगा ये और ये तीनों पॉइंट जो है पूछा गया है और पूछा जा सकता है। और इससे रिलेटेड अगर देखें तो रिलेटेड में यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रिलेटेड में है थोड़ा सा, लेकिन वो हम आपको यहाँ पर नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो पूछने का संभावना नहीं है। हम अपने तरफ से जितना डीपली हो सके और जितना पूछे उतना ही याद करना है दोस्तों। ज़्यादा डोज देने से वो भी हानिकारक होता है दोस्तों। हम आप लोगों को वही देंगे जैसा कि पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें 8वां पॉइंट की, 8वां पॉइंट में है प्रमुख पर्वतमाला। प्रमुख पर्वतमाला डिवाइडिंग रेंज है। क्या है? डिवाइडिंग रेंज। याद रखिएगा ये क्या है? डिवाइडिंग रेंज। पूछ सकता है डिवाइडिंग रेंज किस महाद्वीप में है दोस्तों? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है या फिर ऑस्ट्रेलिया कंट्री में। पूछ देगा किस देश में डिवाइडिंग रेंज है। ये डिवाइडिंग रेंज सबसे ऊंची किस देश का है? तो डिवाइडिंग रेंज मतलब होता है पर्वतमाला। ठीक है दोस्तों, डिवाइडिंग रेंज क्या है? एक पर्वतमाला है और उसी में से ऊंची, जो ऊंची है उसका भी याद रखिएगा, ये कोस्सियुस्को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंपॉर्टेंट ये है, ये पूछा गया नहीं है लेकिन पूछ सकता है दोस्तों, क्योंकि डिवाइडिंग रेंज पूछा गया है। अब हो सकता है यही पूछ रहे, कोस्सियुस्को पूछ सकता है डिवाइडिंग रेंज में, यानी उन पर्वतमाला में सबसे ऊंचा शिखर कौन सी है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये रहा कोस्सियुस्को। कोस्सियुस्को क्या है दोस्तों? कोस्सियुस्को किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची है या किस कंट्री में सबसे ऊंचा शिखर है? याद रखिएगा डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में। 9वां क्वेश्चन देखें दोस्तों, प्रमुख पशु पक्षी। प्रमुख पशु पक्षी में अगर याद करें, आपको कहीं पढ़े होंगे आप
कुछ बुक में पढ़े होंगे एमू। एमू क्या है? एमू एक पक्षी है। किस देश का पक्षी है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पक्षी है। आपको पता होगा, यानी कि ये प्रीवियस क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है, ये सच बात है। वास्तविक में ये पूछा गया बार बार क्वेश्चन है। लेकिन इससे रिलेटेड अगर बात करें पशु में देखें तो कंगारू। आप जान सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो कंगारू। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू। उसके बाद अन्य पशु की बात करें तो कोआला। क्या है? कोआला, बलाबीज। उसके बाद पक्षी की बात करें तो प्लेटिपस, कंगारू पशु है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। उसके बाद कोआला पशु है, अन्य पशु। उसके बाद बलाबीज पशु है। उसके बाद प्लेटिपस एक पक्षी है। और कोकाबर्रा भी एक महत्वपूर्ण पक्षी है। अगर एमू नहीं पूछे, एमू तो पूछा गया है, एमू अगर नहीं पूछे तो कोकाबर्रा को आप जरूर याद रखिएगा। एमू और कोकाबर्रा कहाँ का है पक्षी? ऑस्ट्रेलिया का पक्षी है, ये याद रखिएगा। उसके बाद पिलवारा और आयरन नाव क्या है दोस्तों? लोहे की खान है। इसको याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया नहीं है, लेकिन लोहे की खान से ज़्यादा प्रश्न पूछ सकता है। कोयले की खान, हीरे की खान, सोने की खान, अगर इसमें से पूछता है याद रखिएगा। पिलवारा कहाँ है? पिलवारा लौह खान या आयरन नाव, लौह खान कहाँ है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। उसके बाद अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालने वाले मजदूर को क्या कहते हैं दोस्तों? जेकारू। ये शब्द को आप अच्छी तरह से रट लीजिए, जेकारू। अब सबसे बड़ी बात है, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पाला जाता है, अन्य देशों में भी तो भेड़ पाला जाता है, लेकिन बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भेड़ पालने वालों की संख्या सर्वाधिक है विश्व में। ठीक है दोस्तों, विश्व में सबसे ज़्यादा भेड़ पाला जाता है। अर्थात ऊन का उत्पादन की बात करें तो क्या होगा? ऊन के उत्पादन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादन होता है। भेड़ पालने वाला मजदूर होता है, अर्थात भेड़ पालने वाले मजदूर को जेकारू कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करें टॉरस जल संधि आप समझ सकते हो, दो जल को जोड़े यानी संधि करे तो क्या हुआ? जल संधि। दो जल का मतलब ये हुआ दो बड़े बड़े जल स्रोतों को, दो महासागरों को, दो सागरों को इस तरह से जोड़े तो क्या होता है? जल संधि। तो टॉरस जल संधि जो है ये ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है किस गोलार्ध में पड़ता है? तो दक्षिण गोलार्ध में। अगर बात करें और डीपली में जाकर तो दक्षिण पूर्व गोलार्ध में। क्या है? दक्षिण पूर्व गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। और उसी दक्षिण पूर्व गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर की बात करें तो न्यू गिनी है। ठीक है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच पड़ता है टॉरस जल संधि। और बांस जल संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद है रखिएगा दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांस जल संधि पूछ सकता है किसके बीच है? बांस जल संधि ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया द्वीप के बीच है। यहाँ देखिए दोस्तों, ये रहा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया रहा, यहीं पर एक छोटा सा द्वीप है, इसका नाम है तस्मानिया। तो सबसे पहले तस्मानिया नामक व्यक्ति ने क्या किया था? 1642 में तस्मानिया नामक व्यक्ति ने इस द्वीप की खोज की थी। इस द्वीप पर गया था, तब क्या हुआ? उसका नाम, इस द्वीप का नाम तस्मानिया पड़ गया है। उसके बाद तस्मानिया और ये रहा ऑस्ट्रेलिया। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो ये जल संधि होता है, ये जल और ये जल, ये दोनों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, ये दो जल स्रोतों को जो जोड़ता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? बांस जल संधि किसको जोड़ता है? ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया द्वीप को। तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में हम बता चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कुछ पॉइंट और बता सकते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बॉक्साइट में सर्वाधिक उत्पादन जो करता है ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद मर्रे डार्लिंग नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद विक्टोरिया द्वीप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ग्रेट बैरियर रीफ याद रखिएगा कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, किस दिशा में वो भी याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी एबोर्जिन्स है। कोस्सियस्को याद रखिएगा, ये डिवाइडिंग रेंज का सर्वोच्च शिखर है। उसके बाद पक्षी में याद रखिएगा कोकाबर्रा और एमू। उसके बाद पिलवारा लौह अयस्खान याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में। और भेड़ पालने वाले मजदूर को क्या कहते हैं? जेकारू कहते हैं, याद रखिएगा। और बांस जल संधि ज़्यादा याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों,
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये सारे वीडियो जो आने वाले हैं याद रखिएगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे और आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड प्रश्न आप अच्छी तरह से सॉल्व कर सकें। जय हिंद, जय भारत।